हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम आईएएस। इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दे को देखेंगे, हाउ टू गेट 300 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स ऑप्शनल। सो थोड़ा सा ये ऑनेस्ट ओपिनियन होने वाला है। सो ओके, स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सो 300 प्लस मार्क्स से पहले हम लोग कैटेगरी जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में हम लोग फॉल करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट कैटेगरी, लेट्स से कैटेगरी 1। सो कैटेगरी 1 वो लोग हैं जिनकी जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 200। ये मार्क्स मैं दोनों पेपर का मिलाकर बोल रहा हूँ, ठीक है। जो पिछले साल सीएससी में आया हो या फिर कहीं पे टेस्ट दे रहे हो, कहीं पर इवैल्यूएशन हो रहा हो कॉपी, वहां से तुम जज कर सकते हो, या पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन करवा रहे हो, तो जो दोनों पेपर का मिलाकर मार्क्स है वो 200 मार्क्स से अगर कम आ रहा है तो कैसे उसको एड्रेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहला इशू जो है, जो मुझे लगता है इस चीज में है, कि सिलेबस इज नॉट प्रॉपरली कंप्लीटेड। ट्रस्ट मी, अगर आपका 200 मार्क्स से कम आ रहा है फिजिक्स ऑप्शनल में, तो आपकी सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हुई है, राइट। तो क्या करें? जब सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर अगेन वी हैव टू गेट बैक टू आवर बेसिक्स। बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि आप फिर से जैसे एक फाउंडेशन कोर्स करते हैं उसी तरीके से आप उसको टाइम दे और इसको करें। फाउंडेशन कोर्स जब आप पहले अगर कर लिया होगा आपने, तो एक एज पर होंगे आप उसको थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम फाउंडेशन लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ें और काम करें। क्योंकि 200 मार्क्स से अगर कम आने का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो कई एक चीज और प्रॉब्लम होती है कि कुछ टॉपिक जो होता है वो हम पढ़कर नहीं जाते हैं। तो अगर सिर्फ ये केस है तो प्लीज वो टॉपिक्स पढ़ लो, काम हो जाएगा। ओके। सो इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है। इस वाले में सिंपल की पढ़ाई कर लो पूरा पूरा। कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में मैं उन लोगों को रख रहा हूँ जिनकी मार्क्स जो है वो 200 से 250 के रेंज में आ रही है। ठीक है, ये रेंज थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं मैं, बट ठीक है, ये एड्रेस हो सकता है इस तरीके से। सो अगर जिनकी मार्क्स 200 से 250 के बीच में आ रही है, उनको क्या इशू आ रहा है? तो एक्चुअली में इनका सिलेबस कंप्लीट होता है, मोरलेस सिलेबस कंप्लीट होता है। अब एक आध टॉपिक की बात मैं नहीं बोलूंगा, वो छोड़कर जाते हैं लोग, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होता है। यहाँ पे इशू जो आती है वो आती है लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बोथ आर डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिस मीन्स आंसर राइटिंग, जो टेस्ट देते हो वो। रिवीजन मीन्स कि आपने कितने चीज को रिवाइज किया है। ठीक है। तो इस वाले में तो सिंपल एक टूल है कि आप सीधा जो है फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट कर लो। ठीक है। इधर ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। वी डू ऑल्सो प्रोवाइड फाउंडेशन कोर्सेज, क्वांटम आईएएस की या किसी और इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, या फिर जो बेसिक बुक्स जिसको रेफर कर रहे हो उसको बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो एंड प्रॉपरली नोट्स बनाकर काम करो। ठीक है। कैटेगरी नंबर 1 में यही काम करना है। कैटेगरी नंबर 2, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर 200 टू 250 आ रहा है, इसका मतलब एक बार दो बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है। दिक्कत आ रही है लैक ऑफ रिवीजन और प्रैक्टिस में। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए फोकस ऑन आंसर राइटिंग। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हो उतनी ज्यादा आंसर राइटिंग करो, राइट। आंसर राइटिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम टेस्ट दे सकते हो, राइट। सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, पीयर टू पीयर इवेल्युएशन कर सकते हो, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि इफ यू आर ज्वाइनिंग अ टेस्ट दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि एक गाइडेंस होती है, एक मेंटर होता है तुम्हारे पास, राइट, वेदर इन क्वांटम आईएएस और एनी अदर इंस्टीट्यूट, राइट। सो इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे टू डू दैट, राइट। टेस्ट भी बहुत टाइप के इवन हमारे पास भी होते हैं। क्लास टेस्ट होता है, डेली आंसर प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, और अदर थिंग। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड और किसी भी तरीके से ये टेस्ट नहीं ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है, अफोर्डेबिलिटी इशू है या कोई भी और इशू है, तो यू शुड गो फॉर सेल्फ राइटिंग, राइट। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है, कि जस्ट राइट द टेस्ट एज अ स्टूडेंट एंड व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग इट, जितने भी क्रिटिकल तरीके से उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, ट्राई टू इवैल्यूएट दैट, राइट। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ऑल्सो जो टॉपर्स की आंसर शीट्स होती है, उनसे देखकर एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। पीयर टू पीयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बहुत तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। सो फालतू बातें वहां करने से अच्छा है कि तुम लोग आंसर्स लिखो उस पे, एक दूसरे से पूछो, बताओ, राइट। क्योंकि एक चीज क्या होती है कि फिजिक्स में, खासकर फिजिक्स ऑप्शनल में, कि बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिन्हें काफी ज्यादा नॉलेज है इस चीज के बारे में, उनसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, राइट। कुछ लोग होंगे जिनके पास प्रेजेंटेशन स्किल काफी अच्छी है, राइट। सो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है पीयर टू पीयर आंसर चेकिंग का, अगर ये पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसमें डिसिप्लिन की कमी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर इफ ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। नाउ नेक्स्ट, रिवीजन के लिए व्हाट यू शुड डू, सी आइडियली यू शुड रिवाइज योर नोट्स, जो भी तुम्हारे नोट्स है, एंड मेक अ सिनॉप्सिस आउट ऑफ दैट, राइट। मेक अ सिनॉप्सिस आउट ऑफ दैट, ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लो, जो भी तुम्हारे क्लास नोट्स है, जो भी तुमने बनाए हैं, उसका सिनॉप्सिस, एक छोटा नोट जो होता है ना, शॉर्ट नोट्स कह लो, शॉर्ट नोट्स इज इंपॉर्टेंट। एंड आई प्रेफर दैट की शॉर्ट नोट्स में ये चीजें ध्यान रखो कि जो भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, उनकी डेफिनेशन तुम्हारे पास हो, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टेप पोटेंशियल, अब स्टेप पोटेंशियल को लोग समझते हैं कि डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है, राइट। उनकी इसकी क्या एप्लीकेशन है, सो डेफिनेशन, एप्लीकेशन, जितने भी टर्म मेंशन है सिलेबस में, सबकी डेफिनेशन और एप्लीकेशन तुम्हारे पास होनी ही होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है लिखने का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में, तो ये दोनों चीज बहुत ही हैंडी होता है, राइट। डेफिनेशन से तुम किसी भी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एप्लीकेशन से किसी भी आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, राइट। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के, बट ये सबसे सेफेस्ट वे होता है कि अगर कुछ भी नहीं काम कर रहा है तो ये तो काम कर जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला, एंड नेक्स्ट इज डेरिवेशंस। डेरिवेशंस या स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो होते हैं, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड होते हैं, तो मैं उनको डेरिवेशन की श्रेणी में रख रहा हूं यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस, राइट। ये क्या फायदा है इनका? इनका फायदा ये है कि ये क्वेश्चन एज इट इज तुम्हें एग्जाम में लिखने हैं, तो इट विल सेव योर टाइम एंड थिंकिंग प्रोसेस, राइट। तो थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम होगा और मेंटली कम एग्जॉस्ट होगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस फेज अगर तुम्हें 200 टू 250 मार्क्स आ रहे हैं और इसे इंप्रूव करना है, इसके ऊपर वाले एक लेवल पर जाना है, सो यू हैव टू डू दीज थिंग्स। रिवीजन करना होगा प्रॉपरली सारे नोट्स का 3 से 4 बार एटलीस्ट, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, राइट। 3 to 4 टाइम एटलीस्ट, राइट। मतलब यह है, एटलीस्ट का कहने का ये मतलब है कि इतना नोट्स रिवाइज हो जाना चाहिए कि तुम्हें मोर देन 80% डेरिवेशन, फॉर्मूले, सारी चीजें याद हो, राइट। सो दैट कि तुम सिनॉप्सिस से जब तुम पढ़ो तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत ना आए, राइट। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ओके। सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी, और यहाँ से जो है चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। सी जो वीडियो का टाइटल है वो है हाउ टू गेट 300 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स ऑप्शनल, बट आई बिलीव और इट्स समहाउ ट्रू आल्सो कि वी कैन नॉट मेक अ जंप फ्रॉम बिलो 200 टू मोर देन 300 प्लस, राइट। सो वी हैव टू डू इट ग्रेजुअली, या तो तुम बार बार मेंस देके इसको ग्रेजुअली शिफ्ट करो, या फिर उसके बीच में प्रैक्टिस करके शिफ्ट करो, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज थिंग्स, हाउ यू विल चेक कि तुम्हारा मार्क्स कहाँ आ रहा है, तो अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टेस्ट दो, राइट। पीयर टू पीयर सेल्फ टेस्ट दो, किसी कोचिंग को टेस्ट दो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट दिस इज द थिंग यू कैन डू, राइट। मेनली ये इशू आता है। नाउ थर्ड कैटेगरी, जैसे जैसे हम ऊपर कैटेगरी जाएंगे वैसे वैसे जो है ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी घट जाती है, क्योंकि बहुत, कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 में वो लोग हैं जिनकी मार्क्स जो है वो 250 से 270 के बीच में आती है, ठीक है। अगर
250 से 270 के बीच में मार्क्स आ रही है, इसका मतलब है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट है, सारा सिलेबस का पोर्शन आता है, सारा मतलब 90% पोर्शन आता है, ठीक ठाक से आंसर सब कुछ किया भी है। चूक कहाँ गए? तो चूक गए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की फॉर्मेटिंग, राइट। सो बहुत सारे रीजन से ये इस रेंज में मार्क्स आ सकता है, बट जो बेसिकली जो मैंने देखा है वो आता है फॉर्मेट में। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट इन द सेंस कि 250 से 270 आ रहा है, इसका मतलब आपने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सही अटेम्प्ट किया है। सही अटेम्प्ट मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो सही सॉल्व किया आपने, अगर कोई डेरिवेशन आ गया तो सही डेरिवेशन लिखा है, राइट। फॉर्मेट में कमी कहाँ जाती है? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये फॉर्मेट जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, राइट। कहीं आपने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, कहीं आपने कंक्लूजन छोड़ दिया, बॉडी आपने किया है, ठीक है, ये आपने किया है तभी आपको 250 टू 270 मार्क्स आ रहा है। मैं ये मान रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन जो आपने सही किया है, ठीक है, सारे इन द सेंस की 90% क्वेश्चन आपने सही किया है। अब इसको कैसे इंप्रूव करना है? तो अगेन इससे पहले वाले कैटेगरी में जब तुमने बनाया है तो तुमने सिनॉप्सिस बनाया है, रिवीजन नोट्स बनाया है, राइट। तो वहां से यू कैन गैदर द आइडियाज ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन, ideas of conclusion, right, especially numericals, क्योंकि ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैंने देखा है मोर और लेस सभी लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखते हैं। न्यूमेरिकल्स में स्पेशली वो नहीं लिखते, डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखना होगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, यू हैव टू डिफाइन दैट, राइट, इन इंट्रोडक्शन, एंड इन कंक्लूजन यू हैव टू एक्सप्लेन योर रिजल्ट, वट एवर द रिजल्ट यू आर गेटिंग, जो भी रिजल्ट आ रहा है, राइट। चाहे वो न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या आता है, या तो आपके पास कोई नंबर आएगा आंसर में, या कोई रिलेशन आएगा, राइट। इफ इट इज अ रिलेशन, कोई रिलेशन आ रहा है, लेट्स से v प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यू हैव टू डिफाइन दीज थिंग्स। ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बनाओ, राइट। नंबर में 10 10 to the power 5, तो इसमें क्या है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, 10 to the power -10, ये नंबर बहुत छोटा है, ये नंबर बहुत बड़ा है, राइट। तो दीज थिंग्स यू हैव टू डिफरेंशिएट कि अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। तो स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लोग चूकते हैं, यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं। इंट्रो में अगेन डिफिनेशन लिख दो, राइट, कोई अगर लॉ एसोसिएटेड है वो लिख दो, राइट। तो डिफरेंट वे तरीके हैं, डेफिनेशन लिख दो, लॉ है, राइट, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखा सकता है। बट मेन पॉइंट ये है कि इफ यू आर गेटिंग बिटवीन 250 टू 270, इसको इंप्रूव करना है तो यू हैव टू राइट इन करेक्ट फॉर्मेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्लस एक चीज और जो है यहाँ पर, सेकेंड थिंग जो है यहाँ पर आ जाती है प्रेजेंटेशन। First is format and second one is presentation. If you have to score more than these marks, presentation means ki if this is the page you have to write, right? So presentation should be like this, right? Figure है, कोई भी डायग्राम है तो वो बॉक्स के अंदर है, राइट। आपका जो अपर स्टेटमेंट और लोअर स्टेटमेंट है वो फुल असर्टिव सेंटेंसेस में लिखा है, राइट। इधर आपका जो भी कैलकुलेशन है वो है, राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ये आपका सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट मतलब जितना जरूरी उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं करना है कि आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं आप 10 लाइन में, राइट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और ऐसा भी नहीं करना है कि पता ही नहीं चले एग्जामिनर को कि आपने सीधा कैलकुलेशन किया है या फिर सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है, राइट। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसको सफिशिएंट रखना है, जो डायग्राम है उसको बॉक्स में रखना है, एंड इंट्रो एंड कंक्लूजन को असर्टिव सेंटेंस में रखना है, राइट। इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन करे वो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, उसमें करना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, 200 से कम है तो अगेन फाउंडेशंस पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 200 250 है तो रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सब करने के बाद भी कई बार देखा है मैंने मेंस में, हर बार इस रेंज में कई लोग लाई करते हैं 250 टू 270 में, राइट। इट्स अ गुड स्कोर, खराब स्कोर नहीं, काफी अच्छा स्कोर है, राइट। बट इससे इंप्रूव करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन टू थिंग्स।
फॉर्मेटिंग सही हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। फॉर्मेट इन द सेंस कि इंट्रो में आप इंट्रो होना चाहिए, कंक्लूजन होना ही चाहिए। एंड प्रेजेंटेशन में आप ध्यान दें कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन असर्टिव सेंटेंस में हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो वो सफिशिएंट हो, डायग्राम हो, और डायग्राम हो भी तो वो बॉक्स में हो, अच्छे से हो। ठीक है। अगेन एक चीज और है, हैंड राइटिंग। तो मेरी खुद की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट अगेन हैंड राइटिंग इतना हो कि वो दिख जाए अच्छे से, स्ट्रेस ना करना हो, राइट। सो अगेन ये हैंड राइटिंग जो चीज है, ये सारी चीजें जो बस एक इंप्रेशन क्रिएट करती है, राइट। ऐसा नहीं है कि इसका कोई रूल है कि ऐसी हैंड राइटिंग को ऐसा मार्क्स मिलेगा, बट इट्स अगेन इट्स क्रिएट अ इंप्रेशन। अगर वो खुश होता है तो अल्टीमेटली ज्यादा मार्क्स देता है, राइट। ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई कॉपी चेक कर रहा है एग्जाम में, राइट, टेक टेक टेक, राइट, 6 दे या 6.5 दे, इनके बीच में कई बार क्या होता है, या 6.5 उसको देना है तो कई बार 7 दे देता है, या इसको 7 देना है तो कई बार 6.5 देता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हाफ मार्क्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो उसके अगेन जो इम्प्रेशन है, जो कॉपी की कंप्लीट इम्प्रेशन उसके ऊपर है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। कि वो अगर दिस इज द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग, लेट्स से एक्स मार्क्स, तो एक्स के आगे या एक्स के पीछे उसको कहाँ देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इम्प्रेशन ओनली, राइट। तो अच्छी हैंड राइटिंग, ढंग से प्रेजेंटेशन, इट शोज अ वेल फॉर्मेटेड थिंग। नाउ कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 मार्क्स 270 to 300, इस रेंज में मार्क्स आ रहा है। अब देखो, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो काफी अच्छे मार्क्स की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ से इम्प्रूव करने का एक्चुअली में कुछ बहुत क्या कह लो, बहुत ही कॉन्क्रीट वे नहीं है, बहुत ही आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाली चीज नहीं है, बट एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। जो भी कॉपीज मैं देख रहा हूँ इधर आसपास, और जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो एक चीज क्या इशू आ रहा है इसमें, 270 to 300 वाले में जो जो बच्चे कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस। अब देखो, इससे पहले भी मैंने बताया कि सिलेबस कंप्लीट है, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस का मतलब क्या है, कि जितने भी सब टॉपिक हैं, ठीक है, सब टॉपिक हो गए, और जितने भी फ्रिंज टॉपिक हो गए, जितने भी ग्रे एरियाज हो गए जहां से लगता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, इनको कवर करना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन इस पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, राइट, बट अगेन इनको कवर करने की जरूरत जरूर है, कि अगेन कि ये 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए तो लिख सके। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर, सॉलिड स्टेट, मॉड्यूल 8 में पढ़ना है, तो इतना तो हो कम से कम कि 10 मार्क्स लिख दिया जाए, राइट। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ के ही चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी सिलेबस के टर्म्स है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस में आए, एटलीस्ट जितना भी उसमें लिखा है, राइट, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। अगेन पीवाईक्यूज के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम ढंग से तैयार कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, प्रैक्टिस ऑफ मोर न्यूमेरिकल्स। थोड़ी सी ज्यादा और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फाउंडेशन बैच में होता है कि हम लोग असाइनमेंट दे देते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासेस में, राइट। अगेन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट में नहीं होते हैं, तो हम लोग स्पेशल क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन कह लो या डाउट सेशन में ही हम लोग 4-5 क्वेश्चन एडिशनल करवाते हैं, जो थोड़े से हायर लेवल स्टैंडर्ड के होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसके लिए भटकने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक टॉपिक में 2-3 कुछ क्वेश्चंस के, लेट्स से कि दिस इज द डेप्थ यूपीएससी आस्किंग, तो थोड़ा सा उसका जो होता है ना डीएक्स डेप्थ, इतना आगे हम लोग बढ़कर उन चीजों को देख लेंगे बस। अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस इज द डीएक्स डेप्थ यू हैव टू कवर एक्स्ट्रा फॉर दिस, और कुछ भी कवर नहीं करना है, राइट। एक तो ये होता है। दूसरा जो हमें ध्यान देना है, दैट इज ऑन द वैल्यू एडिशन।
व्हाट इज वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन क्या है कि आप बाकी लोग जो लिख रहे हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अच्छा लिखे, राइट? सो थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा अच्छा, राइट? अब अगेन इसमें भी एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे? सो अगेन एक्स्ट्रा में अगेन तुम लोगों ने अगर टेस्ट डिस्कशन में तुम लोग हो गए या फिर फाउंडेशन बैच किया होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देर इज अ टू टाइप ऑफ कंक्लूजन दैट वी हैव टू गिव इन आंसर, राइट? वन इज कंपल्सरी एंड सेकेंड वन इज एनरिच्ड, राइट? और मैंने बताया भी होगा कि जैसे एनएमआर का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, लास्ट डिस्कशन में हमने किया था, और कुछ वैल्यू आई थी मैग्नेटिक फील्ड की, निकालना था जो भी है। तो हमने पहले उस वैल्यू को डिफाइन किया कि ये है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, या फिर फ्रीक्वेंसी निकालना था तो फ्रीक्वेंसी तो किस रेंज में लाई कर रही है स्पेक्ट्रम में, उसका क्या इंप्लीकेशंस है। दीज आर दी कंपल्सरी कंक्लूजन, वो करना है हमें। इनरिच्ड क्या है कि जो मैंने तुम्हें बताया है टेस्ट में, कि जो एप्लीकेशंस है, एक दो एप्लीकेशन मत लिखो, पांच छह एप्लीकेशन लिख दो एक ही लाइन में, ये सेमी क्लोन डाल के। शायद जो लोग टेस्ट में हो गए या फाउंडेशन बैच में हो, वो उसको रिलेट कर पा रहे होगे। जब हम डिस्कस करते हैं तो अगर एनएमआर का हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो एक नहीं लिख रहे हैं हम, पांच छह लिख रहे हैं, सबको एक एक वर्ड में, और इस तरीके से, राइट? तो दिस इज की थोड़ा सा तुमने उससे एक्स्ट्रा लिखा है बाकी लोगों से, तुमने स्पेस जाने के लिए तुमने एक लाइन एक्स्ट्रा लिया है और लिखा है थोड़ा अच्छा। अगेन हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट आ जाती है इसमें, राइट? डायग्राम कितना नीट एंड क्लीन है, राइट? ये आ जाता है, ठीक है? कितना मेसनेस तुमने कितना कम किया है, कितना ज्यादा किया है, राइट? वो एक जो है वो ओवरऑल जो इम्पैक्ट कॉपी का है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कैसा है, राइट? तो थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर लिख रहे हैं तो 270 टू 300 मार्क्स आ सकता है, राइट? ओके, नाउ अब इसके लिए क्या करना है, राइट? हाउ टू गेट दीज थिंग्स? सो ऑल्दो ऑन 15th अगस्त इट्स आवर, क्या बोलते हैं उसको, quantum is का birthday, right? So we're going to launch, not launch, but launch is the right word. We are going to launch our study materials also, right? So जो study materials होंगी, right? उनमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। देखो ये सब सारी चीजें जो फाउंडेशन बैच में और जो टेस्ट सीरीज है उनमें, थ्रू टेस्ट डिस्कशन हम लोग इस चीज को एड्रेस करते थे, इन प्रॉब्लम्स को, थोड़ा एक्स्ट्रा और थोड़ा अच्छा वाला प्रॉब्लम को। कई बार क्या होता है स्टूडेंट लिखता है, कई बार स्टूडेंट नहीं लिखता है, कई बार वो कंक्रीट चीजें नहीं हो पाती है, कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक बस डिस्कस होता है जो सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो स्टडी मटेरियल का क्या फायदा है कि इट विल कवर एवरीथिंग, राइट? एंड अगेन इसमें होगा सब कुछ, तो जस्ट वेट फॉर 15th अगस्त मे बी आई विल talk more about these study material. But again, if you're getting any problem in these things, right, one way you can do it from our study material. Second, again, books. तो बुक्स तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, दैट्स अ फैक्ट, राइट? बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कितना कम रिलाई करें बुक्स पर और कितना ज्यादा काम जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या मेंटर जो है वो हमारा करवा दे काम, राइट? अगेन वो भी जो है, अगर मैं भी करवा रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं बुक से कॉपी पेस्ट करके तुम्हें दूंगा, राइट? बट वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा, ठीक है? ओके, सो दिस इज दिस इज वेयर यू कैन फाइंड दीज थिंग्स, स्टैंडर्ड बुक्स, अच्छे अच्छे किताबें हैं, उनको देखो पढ़ो, राइट? आई नो ऑल ऑफ यू हैव सम रेफरेंस बुक्स और उनमें लिखा होता है इन चीजों के बारे में, उनको बस देखोगे तो हो जाएगा। अगेन इंटरनेट इज अ वेरी प्राइम सोर्स अगर ये काम करना है तो जितना भी वैल्यू एडेड कंटेंट है, इन दिस कंटेंट है, वो इंटरनेट पे जाओ, किसी भी टॉपिक में 20-25 मिनट दो, यू विल हैव एम्पल ऑफ थिंग्स, उसकी डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन। इवन मैं भी जो टेस्ट सीरीज में बताता हूँ या स्टडी मटेरियल में डालता हूँ, ये सारी चीजें इंटरनेट से और बुक से ही उठाकर है, राइट? अगेन फायदा क्या होता है अगर जब मैं ये बताता हूँ टेस्ट सीरीज में या फिर डाउट सेशन में, फाउंडेशन बैच में, कि तुम्हें वो ढूंढना नहीं पड़ रहा है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, तो मेरा काम बस ढूंढ कर देने का है, राइट? दिस इज दी ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड। ये तुम भी कर सकते हो बड़े आराम से। ओके, सो कैटेगरी 3 का मैंने बता ही दिया कि अगेन ये, इसमें सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो
मैं इस वाले लेवल पे बोल रहा हूँ, इसके पीछे वाले लेवल का जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी उसमें सबज्यूम्ड है। ये तुम्हें करना है तभी तुम यहाँ पहुंचोगे, राइट? ये ऐसा ये स्टेप है, राइट? तो इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग दिस स्टेप यू कैन नॉट गेट अप टू दिस वन। तो ये मत समझना कि इस स्टेप में हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, बट यहाँ पे करना ही करना होगा तब इसमें आएंगे। यहाँ पर ठीक है, सिर्फ लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके और थोड़ा बहुत करके निकाल लेते हैं इतना काम। चलो, नाउ एड्रेस करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक को। अब कैटेगरी 5 जो है, मार्क्स 300 प्लस, ये जो लेकर भी आए हैं उनसे पूछोगे वो भी एग्जैक्ट कॉन्क्रीट कोई आइडिया नहीं दे पाएंगे कि कैसे आ गया 300 प्लस, राइट? कुछ भी कंक्रीट नहीं है। बट फिर भी फिर भी हम क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट? सो अगेन यहाँ पर जो है 300 प्लस में जो भी बातें हैं वो आ जाता है वैल्यू एडिशन का। एनरिचमेंट, राइट? अगेन अब इसमें सारा कुछ वो मैं मान रहा हूँ कि हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं कि थोड़ा अच्छा लिखना है, थोड़ा ज्यादा लिखना है, राइट? ज्यादा इन द सेंस की वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा इन द सेंस की बाकी लोग जो लिख रहे हैं उससे ज्यादा कंटेंट लिखना है, ठीक है? कंटेंट शुड बी मोर। ओके, सो 300 प्लस के लिए क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी पॉसिबिलिटीज, राइट? सो देखो, अगर तुम वो सारा कुछ लिख रहे हो, अब तुम्हारे पास बचता है कि तो तुम लिख रहे हो, दैट शुड ऐड वैल्यू ऐड टू द एग्जामिनर, राइट? वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है? देखो, मैं जैसे अभी मैं बात करता हूँ एस सी वर्मा सर ने जो लिखी है क्वांटम मैकेनिक्स की किताब, राइट? और भी किसी किताब से हम लोग कंपेयर कर लें उनको, ऐसी वर्मा की किताब में अगर तुम देखोगे तो उन्होंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सेम कॉन्सेप्ट आया है। इवन लोकनाथन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, जेटली में भी सेम कॉन्सेप्ट है, राइट? बट द वे दे इंटरेक्ट विद दी स्टूडेंट्स वो बहुत है। जैसे कि डिविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट में लिखा कि ब्रह्मा जी ने उनके नसीब में लिखा था कि ये होना है, राइट? सो दिस इज समथिंग कि वैल्यू एड की सेम चीज पता थी हमें कि ओके ठीक है, वी नो डिविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा कुछ हुआ, गलती से ऐसा कुछ निकल गया, ऑल वी थिंग्स वी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? बट उनका जो वे ऑफ स्टाइलिंग है, राइट? इवन की बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लिखा है कि दिस इज द वे हाउ वी डू, ठीक है? तो यू विल सी कि अ लॉट मोर दैट इज इंटरेक्टिव विद द स्टूडेंट्स, राइट? सो अगेन ये टीचर्स जो उस लेवल के टीचर्स है, मतलब एससी लेवल के टीचर हैं, जो लोग किताबें लिखते हैं, जो लोग बहुत ही साल से पढ़ा रहे हैं, उनका एक वे होता है अपने कॉन्सेप्ट को सामने वाले को सेल करने का, राइट? सो वैल्यू एडिशन इज बेसिकली सेलिंग योर कंटेंट। दिस इज हाउ ही इज सेलिंग द कंटेंट, दिस इज हाउ इज सेलिंग हिज बुक, राइट? दिस इज हाउ उनके बुक्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बाकी लोग, राइट? हम लोग खासकर। तो दिस इज द प्रोपोर्शन की सेम चीज लिखना है, अलग तो कुछ लिख नहीं पाओगे, बट उसको इस तरीके से लिखो, डेफिनेशन को इस तरीके से लिखो, कंक्लूजन को इस तरीके से लिखो, राइट? कि डेफिनेशन कंक्लूजन इट शुड बी इन यूनिक, राइट? फॉर एग्जांपल मैं एक डेफिनेशन एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि डेफिनेशन में है, तो डेफिनेशन इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि सेल्फ में डेफिनेशन हो। जो बुकेश और जो विकिपीडिया पे है वो मत दो। अगर खुद से लिखते हो तो सामने वाले को समझ में आता है कि ओके यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, राइट? बट वहां पे चैलेंज क्या आता है कि सेल्फ मेड डेफिनेशन शुड बी कंप्लीट इन नेचर। वो कंप्लीटनेस होना चाहिए कि जो मुख्य तथ्य है वो तुम बता रहे हो अपने डेफिनेशन में, राइट? तो दिस इज, अगर कोई भी बुकिश लिख रहा है डेफिनेशन और कोई तुम खुद बनाकर डेफिनेशन लिख रहे हो बट तुम्हारा डेफिनेशन भी कंप्लीट है, तो यू विल हैव अ एज, यू आर एडिंग वैल्यू टू योर कंटेंट, यू आर सेलिंग योर कंटेंट एक तरीके से। कंक्लूजन में भी अगेन, ठीक है? अब कंक्लूजन में क्या होता है कई बार कि बहुत हाई फाई रिजल्ट हम लिख देते हैं, राइट? जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे तुम टेक्निकल एग्जांपल लिख सकते हो, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम कभी ये लिख दो कि एक एक्सीडेंट हुआ, वहां पे एक्सीडेंट में गाड़ी का जो पेंट हटता है वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से फोरेंसिक में हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो वो चीज समझ में आता है कि अच्छा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, ठीक है? फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वाले पे लिख सकते हो, राइट? जो चीज तुम डेली यूज करते हो या देखते हो, राइट? सो अगेन दिस इज योर वैल्यू एडिशन टू योर कंटेंट, दिस इज सेलिंग योर कंटेंट। अगेन देखो, बहुत सारी बातें जो है वो
फेक हो सकती है कि कैसे इतना मार्क्स लाया जाए। लेकिन अगेन हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि कैसे मार्क्स लाना है, किन टॉपिक को फोकस करना है। अगर कहीं पे भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि कुछ टॉपिक छोड़कर जाना है, वो हो ही नहीं सकता। वो हमने इससे पहले ही कवर कर लिया है कि 270 से प्लस मार्क्स तभी आ पाएगा जब सारा कंप्लीट है कवरेज सिलेबस, राइट। अगेन कुछ लोग के मन में ये होता है कितने डेप्थ तक करना है। अब डेप्थ तक कितना करना है वो अगेन हर टॉपिक वाइज डिपेंड करता है, उसका टॉपिक में कितना डायमेंशन है और कितने डेप्थ तक प्रीवियस क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखकर, और कितना फिजिबिलिटी है उसकी, तो कितना डेप्थ तक जाना है दैट इज इंपॉर्टेंट, बट हॉरिजॉन्टली सारा कवर कर लेना है हमें। ठीक है, डायमेंशन 300 प्लस मार्क्स में हम लोग बात कर रहे थे, तो छोड़ना तो कुछ नहीं है, पहली बात ये। ठीक है, कोई भी ऐसा प्लीज, क्योंकि मैंने देखा है कुछ जगह पर लिखा हुआ कुछ लोगों को बोलते हुए कि ये टॉपिक करोगे वो टॉपिक करोगे तो आ जाएगा, नहीं, सारा करके जाना है। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर कुछ छोड़ रहे हो तो नहीं आने वाला है। फैक्ट है, तुम स्टैटिस्टिक देख सकते हो, जो लोग मार्क्स लेकर आ रहे हैं उनकी करके जाना सारा कुछ है, राइट। अगेन ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी है तुम्हें। और दूसरा क्या है कि इस स्टेज पर 300 प्लस मार्क्स अगर सोच रहे हो, इस स्टेज पे तुम्हारे पास बायसनेस नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक ऐसा है तो वो टॉपिक ऐसा है, इसको हम करके जाएंगे, इसको छोड़कर जाएंगे, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इस पर कम ध्यान देंगे। ज्यादा कम ध्यान नहीं देना है, ध्यान दोनों पर ही बहुत देना है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेवल ऑफ द कंटेंट। मान लो कि इसमें 6 टॉपिक तैयार करने हैं, किसी एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, किसी में 3 टॉपिक तैयार करने हैं, राइट। इन 9 टॉपिक को तुम एक तरीके से तैयार करोगे। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से कर लिया, इसको अच्छे से नहीं किया, राइट। तुम पहले डिफाइन कर दो कि तुम्हें क्या 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 डिफाइन तैयार करना है, बट जो भी करना है उसको ढंग से तैयार करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट थिंग की सब कुछ करके जाना है 300 मार्क्स के, जो हमने पहले भी किया। सेकंड, वैल्यू एडिशन क्या है? सेलिंग योर कंटेंट। योर कंटेंट शुड बी डिफरेंशिएटेड, बाकी लोगों से अलग होना चाहिए, राइट। अगर किसी ने एग्जांपल कोल्ड फोर्स का डेफिनेशन लिखा है और तुम जो लिख रहे हो, दैट शुड मेक अ डिफरेंस। टीचर अगर उसको चेक कर रहा है तो सभी एक ही लिख देंगे, वो सही नहीं चीज है। ठीक है, ओके। एनरिचमेंट, अगेन इट्स द यूनिक थिंग। इस पे कुछ भी बात नहीं हो सकती, यूनिकनेस। तुम्हारा आंसर कितना यूनिक हो सकता है, तुम कितना उसको एनरिच कर सकते हो। अब अगेन दिस इज द डोमेन जो कि काफी पर्सनल है। तुम्हारे जो विजडम से निकल कर आता है, तुम कैसे इंप्लीमेंट करते हो रियल लाइफ सिचुएशंस को, क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसको लिख रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एनरिचमेंट, लोग को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन में जो है वो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देंगे, एनरिचमेंट हो गया, राइट। एनरिचमेंट का मतलब नहीं है, यूनिकनेस का वो मतलब नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर तुम्हें आंसर को अपने एनरिच करना है, इलिवेट करना है एक स्टैंडर्ड के ऊपर से, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। सिर्फ ये, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग इसको गलत क्या ले लेते हैं कि हम कंक्लूजन में जो है, वो जो मैंने ये बताया ना अप्रोच, कई लोग लिखते हैं और कि ठीक है 4 एप्लीकेशन हम लोग 10 लिख देंगे, इसका सेम ही इंपैक्ट है, इसका कोई अलग इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और तुम अगेन वो इसी वाले फेज में रहोगे। इसके ऊपर है कि इनरिचमेंट सिर्फ कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में नहीं होना है, वट एवर यू आर राइटिंग उसमें इनरिचमेंट एक लेवल एक्स्ट्रा करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्रॉइंग अ ग्राफ, राइट, लाइक दिस, यू शुड राइट कि ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, राइट, ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज क्या है। तो दिस इज द इनरिचमेंट। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अगर कोई तुम ग्राफ ऐसा बना रहे हो और लेट्स से कि यहाँ से साइनसोइडल है और यहाँ से फिर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट, यू हैव टू राइट दीस थिंग्स कि दिस इज साइनसोइडल, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। Again, enrichment in everything, right? Again, if you're writing the formula, you should make a box between the formula, right? Selection of formula, selection of formula or method also play a key role in your enrichment, right? You, which formula or method you are using, right? Different तरीका हो सकता है किसी भी करने का, right? So always use method that is mentioned in your syllabus. First thing, that is very important, right? सेकेंड, डायग्राम को अच्छे से लेबल करो, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए अच्छे से। बॉक्स में तो करना ही है हमें, राइट, वी शुड मेक अ बॉक्स डायग्राम, राइट। उसके बाद अंडरलाइनिंग, डबल अंडरलाइनिंग, बॉक्सिंग, राइट, यूज दीज मेथड्स।
use this method to show your words, right? Keywords होते हैं, right? फॉर एग्जाम्पल एक अभी रिसेंट में कॉपी चेक कर रहा था, तो एक क्वेश्चन था शायद रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, आई गेस, राइट, एट अ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या था कि हम लोग कंजर्व लिखा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक क्वेश्चन था, आई थिंक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से इंप्लीमेंट करके वो क्वेश्चन था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम लिख देते हैं कि थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स, और ऐसे हम तो सॉल्व कर रहे हैं, बट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हो, राइट? सो हम लोग वहां पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हैं न्यूक्लियस के, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन। सो इससे मोस्ट ऑफ ये सब लोग लिख देते हैं कि हम लोग कौन सा लॉ उसके पीछे है, कौन सा फॉर्मूला पीछे है और कैसे डिटेक्ट किया है। कई बार रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं। तो ये एक दो वर्ड है, दीज विल enrich your content, right? So this is what are the problem and suggestive solution, right? Again एक जो है वो नोटिस कह लो that I have to give also. So we are starting our foundation batch free for CSE 23, right? And it is starting from 15th of August. And if you want to inquire anything about it, you can contact us at 8527 891847। तो जस्ट इस पे व्हाट्सएप टेलीग्राम कर दो, या फिर इवन कॉल विल बी अटेंडेड, राइट? सो इसमें क्या है कि वी कवर अ 3 phase मेथड, राइट? ऑल्सो इसकी वीडियो जो है वो फाउंडेशन बैच 2 की ऑल्सो है यूट्यूब पर, वहां से देख सकते हो। बट 3 phase मेथड होता है, जैसे फेज 1 में वी मोस्टली फोकस ऑन कंप्लीटिंग द ईच टॉपिक ऑफ द सिलेबस with 2 times रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एंड क्लास टेस्ट। फेज 2 में हम लोग डेली आंसर राइटिंग करते हैं, राइट, एंड रिवीजन। एंड फेज 3 में जो है हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन करते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज वीडियो लेक्चर प्लस numerical session plus discussion test या doubt discussion, right? These are basically live and interactive. Mostly Zoom session होते हैं, can we can talk, ठीक है? प्लस टेस्ट भी बताया मैंने, 3 लेवल के टेस्ट है, क्लास टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, प्लस रिवीजन, प्लस मेंटरशिप इन द सेंस कि आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फोन, राइट? जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। वी कैन फ्रेम आउट हाउ यू शुड अप्रोच योर सिलेबस, हाउ यू शुड प्लान योर स्टडी, राइट? एवरीथिंग, इवन की हर मंथ और 45 days पे एक मेंटर कॉल के थ्रू भी हम लोग जो है वो पूरा ओरिएंट करते हैं चीजों को। तो दैट्स अगेन डिटेल्स आर देयर, यू कैन रीच आउट टू अस फॉर द मोर डिटेल्स, बट दिस इज द थिंग्स कि जो भी हमने देखा, जो भी मार्क्स लेकर आ रहे हो 200 to 300 प्लस, तो वट एवर इज रिक्वायर्ड प्लस स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो देयर। अभी हैंड नोट्स मिलता है, राइट? वी आर गोइंग टू सप्लाई प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो इन कमिंग मंथ्स, वी आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है? तो वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग दीज थिंग्स, राइट? वेदर वो अच्छा डेफिनेशन कैसे लिखना है, अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखना है, कैसे इनरिचमेंट करना है, अगर हमने डायग्राम बनाया है तो उसमें क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि वेव नंबर्स, अभी रिसेंटली एक बहुत सारी कॉपीज आई थी, लैम्प शिफ्ट का एक क्वेश्चन था, लैम्प शिफ्ट में लोगों ने डायग्राम बना दिया, उसमें उन्होंने लिखा नहीं वेव नंबर। तो जो कुछ स्टैंडर्ड है वेव नंबर्स, वो तुम्हें याद होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, वो तुम्हें लिखोगे, दैट विल क्रिएट इम्पैक्ट। अगेन मैं बता रहा हूँ, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि करना ही करना, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएगा। बट अगर कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसे करने से इंप्रेशन बढ़ता है और अल्टीमेटली मार्क्स बढ़ जाता है, राइट? तो दिस इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट, कि समथिंग दैट इज नॉट वेरी मैंडेटरी, कि अगर वो नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बट वो करोगे तो मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ वी हैव टेकन दिस डिस्कशन। एंड अगेन योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम 0 marks
टू 300 प्लस मार्क्स, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये ख्याली प्लान नहीं बनाएंगे कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर है या फिर सीधा 300 मार्क्स ही आएगा हमारे पास, नहीं, ये चीज नहीं है। राइट, स्टार्ट राइटिंग। राइट, अगर तुमने इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यू आर एट 0 मार्क्स। रिमेंबर दिस थिंग। चाहे कितने भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, चाहे कितने भी किताबों को पढ़ लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे भी बहुत सारे जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है वो सीखे, सुने और समझे इस चीज को, कि चाहे तुम कितने भी लेक्चर्स देख लो, ठीक है, यू आर एट 0 मार्क्स जब तक तुमने लिखना स्टार्ट नहीं किया है। तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एंड देन ग्रेजुअली यू हैव टू improve योर performance and marks to 300 plus marks. Right, so this is all for this video. Thank you so much. Bye bye.